नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोगों ने मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। मैं चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। हम अच्छे अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। जहाँ भी पार्टी की उपयोगिता होगी, जहाँ भी एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी में जो भी काम होगा उस काम को करेंगे और विभिन्न स्थानों के लिए पहले से पार्टी ने कहा है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। सर दिल्ली भी जा रहे हैं आज, तो क्या स्पेशल मीटिंग है? नहीं, दिल्ली में हमारी वहाँ पर कल कार्यक्रम है और संत समाज का और अन्य कार्यक्रम वहाँ पर होने हैं। उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करूँगा। सर उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव वोट किया है, क्या अपील करे थे? क्या नहीं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों ने मतदान में अपना सहयोग किया है, मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारी गणों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। शांति और जागरूक मतदाताओं का, उन्होंने भी जो है मतदान प्रक्रिया को पूरा किया है, अपना मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। सर क्या उम्मीद लग रही, बीजेपी 5 सीटें जीत रही है लोग? हाँ बिल्कुल, 5 की 5। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद चंपावत में सकुशल, शांतिपूर्वक व निर्विघ्न ढंग से संपन्न हुआ चुनाव। प्रातः 7 बजे से 5:30 बजे तक जनपद चंपावत में लगभग 91.33% मतदान हुआ, जिसमें विधानसभा 54 लोकाघाट में लगभग 46.65% और विधानसभा 55 में लगभग 56.46% मतदान हुआ। जनपद चंपावत की दोनों विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने पर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में जनपद के सभी मतदाताओं, निर्वाचन ड्यूटी में लगे समस्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का यह महान कार्य सभी के आपसी समन्वय व सहयोग से संपन्न हुआ है और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। प्राप्त सूचनाएं हैं, उसके आधार पर जनपद चंपावत में आज लगभग 51.33% जो है मतदान हुआ है, जिसमें विधानसभा लोहाघाट में करीब 46.6% और चंपावत में 56.4%, ओवरऑल 51.3% हमारे पास मतदान हुआ है। 344 मतदेय स्थलों पर जो है इस बार चुनाव किया गया था। उसमें हमारे पास 6 बूथों से सूचना आई थी जहां हमें पोल के बाद जो है हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ा। 3 बूथों में सूचना थी जहां पे कि हमें सिर्फ वीवीपैट रिप्लेस करनी है और 3 जगह ऐसी थी जहां पे हमें पूरा सेट बदलना पड़ा था। सभी बूथों पे शांतिपूर्वक चुनाव जो है संपादित कर दिया गया है और अब हमारी पोलिंग पार्टीज जो है वो अपने रिसीविंग सेंटर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। कुछ पार्टीज आज आ जाएंगी हमारे पास और कुछ पार्टियां हमारे पास कल सुबह आएंगी। तो हमें उम्मीद है कि लगभग कल 12-1 बजे तक हमारी सारी पार्टी सकुशल वापस लौट आएंगी। कुछ जगह से नरसिंह डांडा जहां 711 में से केवल 3 वोट पड़े हैं। इसके अलावा गोलडांडा और थपलियाल खेड़ा में भी खासा कम मतदान हुआ है। तो इससे सीख के आगे किस तरह से अधिक मतदान हो, उसके लिए प्रेरित करेंगे। जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें हमने ये प्रयास किया था कि मतलब किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिस उस बूथ में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जितना भी हमें फीडबैक मिला है उसमें लोगों ने अपने कुछ विकास के मुद्दों को लेकर ही स्वेच्छा से अपने मत से जो है विरक्त रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की वहाँ पे बूथ में किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिस या कोई इस प्रकार का कोई हमारे संग। उधम सिंह नगर खटीमा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता जसविंदर सिंह भाजपा को लोकतंत्र के महापर्व मतदान के ठीक पहले बृहस्पतिवार की शाम 8 बजे से शुक्रवार की शाम 5 बजे तक पुलिस ने उनके ही घर में नजरबंद कर दिया और उनके घर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा ने बताया कि चुनाव में पैसा व शराब बांटने तथा चुनाव प्रभावित करने का झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा शनिवार की देर शाम को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अपना मतदान भारी पुलिस सुरक्षा के घेरे में किया और मतदान करने के बाद उन्हें फिर से घर में नजरबंद कर दिया गया। वहीं भाजपा के
कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर पुलिस के इस कार्रवाई से वह काफी आहत है। उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया और एक गुनहगार की तरह नजरबंद करके रखा गया। से बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं और मैं किसान यूनियन का सक्रिय मेंबर हूं और हम लोग सोशल काम लोगों के करते रहते हैं। लोगों से हमारा काफ़ी जुड़ाव है और लोग हमारी बात मानते हैं, हम लोगों की बात सुनते भी हैं। आज कल रात 11 बजे इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा भैया मैं शादी में हूँ खटीमा। बोले आप घर जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला आप पे आरोप है, कप्तान साहब का फ़ोन आया कि आप शराब बंटवा रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, मेरे साथ मेरा विधायक भुवन कापड़ी भी है और मेरे साथ में मेरा मित्र निशांत प्रताप सिंह नगर पालिका चेयरमैन मझोला वो भी था। और 10 मिनट बाद ललित बिष्ट का फ़ोन आया कि आपको घर आना पड़ेगा, आप घर में रहोगे, हम आपकी फ़ोटो खींचेंगे, कप्तान साहब का बहुत ज़्यादा डंडा हमारे ऊपर है। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं आया, मेरी फ़ोटो खींच के इन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दी और मुझसे कहा आप घर रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। सुबह 8 बजे फिर फ़ोन आया कि आप शाम 5 बजे तक कहीं नहीं जाओगे, अगर वोट डाले जाओगे तो हमारे आदमी आपके साथ जाएंगे, आप कहीं नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं। मैं कहा ठीक है सर, आपका आदेश हमें मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। और इतना बड़ा मेरे साथ ये करना चाह रहे थे कि मुझे नज़रबंद कर दिया। मैं बड़ा अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं के सभी 920 पोलिंग बूथों से पहुंची ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील करने के दौरान ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर, एसएसपी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि आईटीआई संस्थान में बने स्ट्रांग रूम को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के लिए अर्ध सैनिक बलों और पुलिस की भारी फोर्स तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। देखिए हमारे जनपद में 6 विधानसभाओं का था, जो हमारी लोकसभा की 6 असेंबली सेगमेंट हमारे जनपद में पड़ते हैं। हमारी सारी पार्टी आ चुकी हैं, सारी मशीन हमारी स्ट्रांग रूम में जा चुकी हैं। अभी स्ट्रांग रूम सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 4 स्ट्रांग रूम हम सील कर चुके हैं। बाकी की कुछ ही मिनटों में 2 बचे हुए स्ट्रांग रूम भी हम सील कर देंगे। सर सुरक्षा व्यवस्था कैसी क्या कुछ? जिस तरह से ईसीआई की डायरेक्शंस हैं, 3 कॉर्डन सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। जो इनर कॉर्डन है वो सीपीएफ के पास है, बाकी जो हमारी आर्म पुलिस एंड स्टेट पुलिस रहती है। तो जो भारत निर्वाचन उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में इस बार पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। इस बार 53.56% मतदान हुआ है और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 61.48 था। मतदान प्रतिशत कम होने के बावजूद भाजपा ने इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही यह मत प्रतिशत बढ़ा है। इस चुनाव के दौरान शादी विवाह और अन्य फंक्शन होने की वजह से लोग घरों से कम निकले। उन्होंने कहा कि फील्ड में केवल एक ही राजनीतिक दल भाजपा के कार्यकर्ता ही नजर आए। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं होने की बात कही और कहा कि 4 जून को नतीजा उनके पक्ष में होगा। अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। दूर दूर की पोलिंग पार्टियां अभी पहुंची नहीं है। इसी के साथ में जो डाक मतपत्र है, आर्मी में नौकरी करने वाले जो वहां से जो डाक पत्र आने हैं, जो सर्विस में जो कर्मचारी लगे थे उनके डाक मत पत्र आने हैं, तो अभी उम्मीद है कि 2-2.5% अभी और बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे और इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है। कोई विपक्ष का कैंडिडेट कहीं भी किसी भी रूप में कहीं किसी की उपस्थिति दिखी नहीं। एकमात्र राजनीतिक दल अगर फील्ड में था, मैदान में अगर कोई था, तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी। और इतना भी जो मत प्रतिशत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके जनसंपर्क से और उनके प्रयासों से बढ़ा है। तो जैसे अन्य समय में लगभग बराबर के टक्कर पे जो विपक्षी दल भी चलते थे, इस समय कहीं विपक्षी दल पूरे उत्तराखंड में कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका ये सबसे बड़ा कारण मत प्रतिशत घटने का ये रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई निराशा न तो थी न है।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख रहा हो, चाहे बूथ कमेटी के लोग रहे हो, चाहे उससे ऊपर के पदाधिकारी रहे हो, सबने बड़े उत्साह के साथ में काम किया है, बड़े मेहनत के साथ में काम किया है और इसका परिणाम हमको 4 जून को काउंटिंग के वक्त दिखाई देगा। और मैं समझता हूं कि हम सभी बूथों से, उत्तराखंड में बहुत कम बूथ ऐसे रहेंगे, हम सभी बूथों से आगे रहेंगे और जो हमारा लक्ष्य है इस बार 70% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। सभी पोलिंग बूथों से पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचकर ईवीएम को सुरक्षित रख रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम को रखा जा रहा है और 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें रहेंगी। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मुस्तैदी से इन मशीनों की सुरक्षा में जुटे रहेंगे। देहरादून की डीएम सोनिका ने बताया कि 9 विधानसभाओं की ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है और सीलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चक्राता विधानसभा की टीम पहुंच रही है और उनको भी सुरक्षित रखा जाएगा। को सीसीटीवी की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि वो आके यहाँ पे देखें। सब पीसफुली हो गया। हमारी बस कुछ पार्टियाँ बची हैं चक्राता की, वो ऑन द वे हैं। जैसे ही आती है हमारा 10वां विधानसभा देवभूमि उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चलते 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। वहीं शाम 5 बजे के आंकलन के मुताबिक उत्तराखंड में अभी तक कुल 53.56% मतदान दर्ज हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि जिन 9000 पोलिंग स्टेशनों ने मतदान समाप्त कर दिया था, उनमें से 2000 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्होंने मतदान के आंकड़े अभी तक नहीं जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मतदान के आंकड़ों में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप से 55 से 56% के रूप में मतदान के फाइनल रिपोर्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। जो 5 बजे तक की सूचना हमको प्राप्त हुआ है, हमारी 5 लोकसभा सीट्स पर 53.56% का मतदान 5 बजे तक हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अभी 9000 पोलिंग स्टेशन पर जिन्होंने अपना मतदान समाप्त कर दिया था, उसके उपरांत भी लगभग 2000 पोलिंग स्टेशन ऐसे जिन्होंने अपना मतदान का आंकड़ा भी फीड नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आने की संभावना होती है। फिर भी जो मोटा मोटा अनुमान है उसके अनुसार हम 55% से 56% के बीच में एक नंबर अनुमानित मान सकते हैं, जिसको हम अंतिम मतदान के रूप में देखा जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि 55% से लेकर 56% के बीच में एक नंबर हो सकता है हमारे राज्य का मतदान प्रतिशत उस दिशा में रहेगा। 2019 में जो फिगर आया था 5 बजे के समय पर, उसके अनुसार 2019 में 58.01% मतदान पूरे राज्य में हुआ था 5 लोकसभा सीट पर। तो हम उसको पार तो नहीं कर पाए, बट उसके नज़दीक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदान जो हमारे राज्य में दिखाई दे रहा है हमें नैनीताल लोकसभा सीट पर हमको दिखाई दे रहा है, जहां पर 59.36% मतदान 5 बजे तक संपन्न हुआ है। उसके उपरांत हरिद्वार लोकसभा सीट पर 59.01%, उसके बाद में टेहरी गढ़वाल सीट पर 51.01%, गढ़वाल सीट पर 48.79% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 44.43% का मतदान 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार हुआ है। इसमें एक और बात विशेष है जो बताना मुझे आवश्यक है कि इसमें जो 93,000 हमारे सर्विस वोटर्स हैं वो नंबर भी इसमें ऐड नहीं है। तो उनके, क्योंकि डाक के माध्यम से उनके मत हम तक प्राप्त होते हैं और वो प्राप्त होने की अंतिम तिथि काउंटिंग के दिवस के सुबह 8 बजे तक की होती है, तो वो नंबर भी इसमें जुड़ने की संभावना होती है। उसके उपरांत जो हमारे जो मतदान कार्मिक हैं जिनके द्वारा डाक मतपत्र का प्रयोग करके अपना मत अंकित किया गया है, लगभग 28,000 वो व्यक्ति भी हैं जिनका आंकड़ा इस नंबर में शामिल नहीं है। केवल ईवीएम का ही नंबर हम आज काउंट कर रहे हैं।
और उसके अलावा जो हमारे वृद्ध मतदाता और दिव्यांग मतदाता जिनके घर घर जाके हमने पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया था, वो भी 11,000 लगभग नंबर था, जिसमें 9,993 जो हमारे 85+ ईयर्स के मतदाता थे और 2,899 दिव्यांग मतदाता श्रेणी के जो मतदाता थे। तो ये नंबर भी इसमें शामिल नहीं है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 मत डाक के माध्यम से भी हमको प्राप्त हो सकते हैं, जो इसमें बाद में जुड़ सकता है। तो मुझे अनुमान है कि ये नंबर जो हमारा है वो 55% से लेकर 56% के बीच में अंतिम फिगर हम मान सकते हैं। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में अब सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए अब अस्पताल में एक और अलग फ्लोर उपलब्ध कराया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहले अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह की दिक्कत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चौथी मंजिल में सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरो सर्जरी सेवाओं के लिए अलग से जगह मुहैया की गई है। हाँ, देखिए आप देख रहे हैं दून अस्पताल एक बढ़ता हुआ अस्पताल है। इसमें शासन प्रशासन का हमेशा ही एम रहा है कि जितनी भी सुविधाएं हम लोग एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से पिछले 1-2 साल के अंदर यहाँ काफ़ी सारी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू हुई हैं। तो उसमें पहले एक जगह को लेकर प्रॉब्लम थी, तो लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने 4th फ्लोर पर सारी सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी, जिसमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और यूरो सर्जरी, इनको अलग स्पेस मुहैया कराया गया है, जहाँ पर मरीजों को बैठने के लिए भी अथाह जगह है। और अब मरीजों को भटकना ये नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर साहब कहाँ पर बैठे हैं या जगह कम है या देख नहीं पा रहे हैं। तो एक इसी सोच के साथ कि मरीजों को सुविधा मिले, उनको 4th फ्लोर पर इस्टेब्लिश किया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले की सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है, जहां सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 4 जून को मतगणना तक स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बता दें कि नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में 59% मतदान हुआ है। और सीसीटीवी से क्या कुछ निगरानी की जाती है? जैसा कि आपको पता है कि एमबीपीजी कॉलेज में हमारे द्वारा 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे। तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो फोल्ड हुई है वो रख दी गई है, और जो रिजर्व है और जो ख़राब है उसको हम यहाँ से सर्विस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से CAPF लगी गई है, पूरी प्लाटून है, उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो स्ट्रांग रूम है पहले उसका दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे, और फिर उसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे कि 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। सीसीटीवी वहाँ लगा दिए गए हैं, और सीसीटीवी कंट्रोल रूम ग्राउंड फ्लोर में ही प्रिंसिपल साहब के रूम के पास हमने लगा दिया गया है, जहाँ तक कैंडिडेट या पार्टी के अभिकर्ता जा सकेंगे। और यदि वो ऊपर भी स्ट्रांग रूम देखने भी जाते हैं तो वहाँ वो अपने सुरक्षा के साथ और जो महाधिकारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके साथ जाकर